हाय गाइस, ज्योग्राफी के सेशन नंबर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई होप सेशन 2 आई है, सेशन 3 भी हो सकता है। यार उसके ऊपर जो आपका थंबनेल लगा होगा उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो सेशन 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोग अभी मेजरली बात करेंगे प्लेट्यूज की। और प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट हैं, दो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। सो गल्फ ऑफ कच्छ कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो आपका गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है। कठियावाड़ पेनिनसुला लाइज इन गुजरात, बाउंड बाय गल्फ ऑफ कच्छ इन नॉर्थ, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड गल्फ ऑफ खंबात इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। प्लीज लिखिए इसको, क्योंकि पूरी बुक में आपको दे नहीं सकता। बुक में बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूज की नहीं है। काठियावाड़ पेनिनसुला लाइज इन गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए काठियावाड़ कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे होता है। किस स्टेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैक्सिमम सी पोर्ट्स आर विद विच स्टेट? द आंसर फॉर द सेम इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाईएस्ट प्लेट्यू इंडिया में कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन है, देखिए। हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा होगा? हर्षल, आप, मेरा ग्लास मैंने सेपरेट रखा है, आप लोगों के ग्लासेस सेपरेट है वहां पड़े हुए। ये मेरा सेपरेट है क्योंकि मैं बीमार हूं। हाँ, हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा? लद्दाख प्लेट्यू। बेसिक क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपके एमएस सेट और पीयू एलएलबी में डायरेक्टली जा रहे होंगे। आप प्लस कंप्लीट विश्वास रख के चलिए, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। गुरु शिखर है ऑन माउंट आबू। ये हाईएस्ट पीक है विच माउंटेन रेंज का? इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? माउंट आबू किस माउंटेन रेंज में आता होगा? इट कम्स इन अरावलीज। यस, करेक्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरावलीज के अंदर ही आता है। ओम नमः शिवाय। नियमगिरी हिल्स। नियमगिरी हिल्स बच्चों कहां पर सिचुएटेड है? नियमगिरी हिल्स। सो गाइस, नियमगिरी हिल्स जो सिचुएटेड है ना, वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। कलहांडी डिस्ट्रिक्ट में, कलहांडी डिस्ट्रिक्ट में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक एक्सटेंड करते हैं? आंसर दीजिए। वेस्टर्न घाट्स कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक एक्सटेंड कर सकते हैं? तो गाइस, इसका आंसर है गुजरात टू तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट्स कहां से कहां तक स्ट्रेच करते हैं? बेसिक क्वेश्चन है ना ये, पर नीत कोई ऐसे तो नहीं है कि बड़े टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं हर्षल। बेसिक क्वेश्चन है और आते हैं, हमें तुक्के नहीं मारने हैं भाई पेपर में। वी हैव टू गो लाइक अ टॉप एस प्लेयर। ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच करते हैं महानदी वैली, उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक, नीलगिरी तमिलनाडु तक। वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस है और हायर है। इनकी एवरेज हाइट है 1000 मीटर, 900 मीटर से 1600 मीटर। वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं है, 900 से 1600 मीटर की हाइट पे। ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि रिवर्स आ जाते हैं, रिवर्स के मुख खुलते हैं ना ईस्ट साइड पे, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस है और इनकी एवरेज हाइट 600 मीटर है। सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। धूपगढ़। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है हमारी पास? किसको पता? श्योरिटी से। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी? देखो वहां पे ना क्वेश्चन आता है ऐसे, सतपुरा रेंज, विंध्याचल रेंज, हिमालय रेंज और अरावली रेंज।
अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास, तो आपको ये होना चाहिए, इन क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होना चाहिए 2% भी, क्योंकि फिर आप दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर डाउट वाले नहीं कर पाओगे मार्क। आपको लगेगा कि मैं 70 क्वेश्चन तक तो डाउटफुल, डाउट प्लस श्योरिटी खेल चुका हूँ, तो बाकी 30 छोड़ने पड़ जाएंगे आपको फिर, क्योंकि आपको लगेगा वो नेगेटिव में ले जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चंस का आंसर है रावली रेंज है, और ये हमें ऐसे ही पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एमएच सेट में भी आएंगे, पीयू में तो आएंगे ही आएंगे। नल्ला मलाई हिल्स कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? नल्ला मलाई हिल्स, ये बच्चों आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। मिनरल रिच प्लेट्यू जो कि डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर पड़ती है, वो कौन सी? मिनरल रिच प्लेट्यू जो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अच्छा, मेन रीजन क्या है कि, ये आपको लिखना नहीं है, समझना है, मेन रीजन क्या है कि नदियां ईस्ट में फ्लो करती हैं रदर देन वेस्ट? हाँ, लोअर हो गया ना, क्योंकि वो देखो 600 मीटर उसकी एवरेज हाइट है, उसकी 1000 मीटर है, 1600 मीटर तक। जहाँ लोअर होता है पानी तो वहीं बह जाता है। ठीक है। सह्याद्री माउंटेन्स कहाँ से लेके कहाँ तक जाते हैं? सह्याद्री बेसिकली साउथ वेस्टर्न घाट्स वालों को ही बोलते हैं, तो गुजरात से कन्याकुमारी जाते हैं सह्याद्री माउंटेन्स। ठीक है। अरावली हिल्स के वेस्ट पर कौन सा लैंड मास पड़ता है? अरावली हिल्स के वेस्ट पर बेटा इंडियन डेजर्ट पड़ता है। विच स्टेट हैव द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? बताओ हर्षल, गुरमान। गुजरात। 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। टोटली भारत की 7500 किलोमीटर है, उसमें से 1600 किलोमीटर गुजरात की है। इंडिया और श्रीलंका को क्या चीज सेपरेट करती है? गल्फ ऑफ पनामा नहीं, पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट इसे सेपरेट करता है। लार्जेस्ट आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, मतलब रिवर के बीच में ही एक आइलैंड है, वो भारत में कहां पर सिचुएटेड है? उसका नाम क्या है? दो क्वेश्चन हो गए। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवर के बीच में जो आइलैंड, एक तो होता है समुद्र के बीच में, रिवर के बीच में, रिवर भी तो बड़ी बड़ी होती है ना, 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर के पट होते हैं, उसके बीच में एक आइलैंड है। इसका नाम है मजूली आइलैंड। माजुली। मजूली इज इन असम। मजूली इज इन असम। शायद मुझे पानी लेना गर्म। मजूली असम। गर्म पानी लेता हूँ, मिक्स कर। मजूली असम। लॉन्गेस्ट बीच इंडिया का कौन सा है? लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? लॉन्गेस्ट बीच जो है वो है मरीना बीच, तमिलनाडु, चेन्नई। लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया इज इन मरीना बीच, मुंबई। लॉन्गेस्ट बीच इज इन मरीना बीच, मुंबई। सॉरी, चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई। लॉन्गेस्ट बीच इज इन मरीना बीच, सॉरी मरीना, मैं मुंबई बोल गया, मरीना बीच, तमिलनाडु। ठीक है। लॉन्गेस्ट बीच वर्ल्ड में कौन सा है? प्राया डो कोसिनो इज द लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। प्राया डो कोसिनो इज द लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। प्राया डो कोसिनो इज द लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। ये 150 माइल्स का है। जो मरीना बीच है वो बेटा 13 किलोमीटर का है। ठीक है। केरला, केरला के जो कोस्ट अलोंग साइड केरला है, उसको हम क्या बोलते हैं?
तो हम क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। हाईएस्ट पीक साउथ में कौन सी है? साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी। ये 2700 किलोमीटर मीटर बड़ी है। 2700 मीटर की हाइट है। ये लोकेटेड है, अनाई मुड़ी लोकेटेड है अन्नामलाई हिल्स के ऊपर। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट है। डोडा बेटा, DODABE डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट है। और नीलगिरी हिल्स ट्राई जंक्शन पर है ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ट्राई जंक्शन है इनका, कर्नाटका केरला तमिलनाडु। यही यहाँ पर चंदन सबसे ज्यादा, रेड सैंडलवुड भी, पुष्पाज वगैरह जिसपे बनी है, यहीं पर पाया जाता है सबसे ज्यादा एलिफेंट्स। ट्राई जंक्शन है ये। बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये ना पानी से लबालब रहते हैं, भरे हुए। वेस्टर्न घाट्स में बहुत बड़े माउंटेन्स हैं। बादल जैसे ही उनसे टकराते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो वो कोस्ट, थोड़ा स्वैम्पी सा एरिया बन जाता है। स्वैम्पी में फिर सारे पशु पक्षी, सांप सूप सब हो जाते हैं वहां पे। हमारी तरह नहीं है, जैसे यहाँ धूपी है, वहां पे क्या अलग अलग टाइप का कैश्यूज, कॉफी, सब कुछ अलग अलग टाइप का बनता है। ठीक है। विच रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द मोस्ट फर्टाइल? आप इसका रट्टा मान लीजिए, खद्दर। KHADAR। खद्दर रीजन। अब हम थोड़े कोस्ट के नाम कर लेते हैं। कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट इज इन गुजरात। ये हमने कर लिया था, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में है। कोंकण कोस्ट, कोंकण, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र एंड गोवा में। आप इसको ऐसे कर सकते हो, MH एंड गोवा, क्योंकि आपको फास्ट लिखना है ना। MH एंड गोवा। कैनरा कोस्ट, कनारा कोस्ट, जिसपे कैनरा बैंक भी बना हुआ है, कैनरा, KANARA है। कनारा कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट है कर्नाटका में, सो कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ कोस्ट। और मालाबार कोस्ट कहाँ है? केरला। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत की, पेनिनसुलर इंडिया में कहां पर है? नहीं, वो सॉल्टी है, ब्रैकिश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक है बेटा, कोलेरू लेक। कोलेरू लेक, ये आंध्र प्रदेश में है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है। इसका नाम है केबुल लमजाओ। ये आइलैंड नहीं बोला मैंने, नेशनल पार्क बोला आपको, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो केबुल लमजाओ, KEIBULLAMJAO, ये केबुल लमजाओ, ये मणिपुर में। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, या लार्जेस्ट लेक भी कह सकते हैं, चिलिका, ये उड़ीसा में। लार्जेस्ट लेक, ब्रैकिश मतलब सॉल्टी, ये है चिलिका। ब्रैकिश सी के साथ लगा होता है मेरे ख्याल, ये मीनिंग है ब्रैकिश का। चेक कर लेता हूँ। हाँ, वाटर विद सैलिनिटी बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी। ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड। इनलैंड का मतलब जो, जिसका किसी से कनेक्शन नहीं है। इनलैंड सलाइन लेक। इनलैंड सलाइन, देखो कितनी लेक्स में कितने टाइप के आ गए ना लेक्स। लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक हो गई हमारी, कौन सी? सांभर, सांभर लेक। लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है? यहीं पे ऊपर गोविंद वल्लभ
पंत सागर, ये ऊपर भाखड़ा नंगल में जो बनी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। सूरजकुंड लेक कहां पर सिचुएटेड है? सूरजकुंड लेक, गाइस देखो सूरजकुंड मेला होता है हरियाणा में, तो सूरजकुंड लेक कहाँ होगी? हरियाणा में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, देखो एक थी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वो कौन सी थी? कोलेरू लेक, पेनिनसुलर इंडिया की ना। अब हम बात करें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की, ये कहां पर है पनीत? ये है बच्चों वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर। वुलर लेक, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, एक लेक्स के ऊपर ही कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन निकलते हैं। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है। लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है गुरमान, भारत की? नहीं पता, बेसिक क्वेश्चन है, पीयू में और एमएसएट में डायरेक्ट आ सकता है भाई, है ना। वेम्बानाड लेक केरला में है। यहाँ हर्षल घूमने जाएगा पेपर सिलेक्ट होने के बाद। वेम्बानाड लेक, वेम्बानाड लेक। अष्टमुड़ी लेक, अष्टमुड़ी लेक कहां पर है? केरला में। अष्टमुड़ी लेक, अष्टमुड़ी लेक कहां पर सिचुएटेड है? केरला में। अष्टमुड़ी लेक सिचुएटेड है केरला में। अष्टमुड़ी लेक सिचुएटेड है केरला में। अष्टमुड़ी लेक है सिचुएटेड केरला में। ठीक है, अब नाउ ये हमारी लेक्स हो गई, अब हम इसी क्लास के अंदर आइलैंड्स भी एक बार खत्म कर लेते हैं। अंडमान और निकोबार कौन सी वाटर बॉडी, इसको क्या बोलते हैं वाटर बॉडी जिससे वो सेपरेटेड है? इसको हम बोलते हैं, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ये आते हैं बाद में, बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं क्या ही पूछ लिया, क्या नहीं पूछ लिया, बेसिक क्वेश्चन होता है। 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इससे, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? 36। 10 डिग्री चैनल से निकोबार और अंडमान सेपरेट होते हैं। ठीक है, व्हीलर आइलैंड, यहाँ से मिसाइल्स वगैरह लॉन्च होती है, इसको क्या रीनेम किया गया है? उड़ीसा में था ये व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड उड़ीसा हैज बीन रीनेम्ड एज, बताइए हर्षल, पढ़ा है हमने क्लाट में। अब्दुल कलाम आइलैंड। देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा क्लैट हुए हुए ही December 1 से January 1, January 1 से February 1, 2 मंथ्स हो गए हैं। तो वी कैन नॉट आइदर, देर आर टू काइंड ऑफ पीपल हु आर लूजर्स, वन हु फॉल बैक ऑन प्रीवियस अचीवमेंट्स एंड वन हु कीप ऑन हार्पिंग ऑन प्रीवियस लॉसेस। जो बुद्धिमान है अर्जुन, वो प्रेजेंट में जीता है, क्योंकि ना तो भविष्य आपके हाथ में है और भूत तो पहले ही हो चुका है। बहुत अच्छा ज्ञान है वैसे भगवत गीता में, कमाल ही है। अर्जुन अपने कर्म पर ध्यान दो, जीत और हार की चिंता छोड़ दो। ठीक है जी। एक्चुअली मैं अगर यही सोचता रहूं ना कि ओहो पुराना क्या हो गया, ये हो गया, तो मैं ना कभी भी एफर्ट डालूंगा नहीं ऐसे। मैं हमेशा सोचूंगा कि इसने मुझे लेट डाउन किया, इसने, ये मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, मतलब वही फेवरेटिज्म और नेगेटिविज्म में आपकी लाइफ झूलती हुई रह जाएगी और आप कभी भी अपने बेस्ट एफर्ट नहीं डाल सकते। इससे अच्छा तटस्थ होके आप अपना काम कर ही जाओ, बाकी बच्चों के ऊपर है वो कितना ले पाते हैं। व्हीलर आइलैंड का नाम अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया। ठीक है। बैरन आइलैंड कहां पर सिचुएटेड है? बैरन आइलैंड, इसके ऊपर वॉल्केनो है भारत का एक्टिव ना। ये इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे बैरन आइलैंड, बैरन इसीलिए क्योंकि कोई जाता नहीं है वहां पे, वॉल्केनो एक्टिव है, बैरन आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड कहां पर सिचुएटेड है? न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर, MOORE, न्यू मूर आइलैंड बच्चों सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में, सुंदरबंस। अंडमान एंड निकोबार में कितने आइलैंड्स हैं बच्चों? 572।
तो लक्षद्वीप में 36 थे। 36 का आंकड़ा साडा केरला नाल है, ऐसे आप याद कर लेना, क्योंकि केरला के साथ क्या है, लक्षद्वीप है। कुछ भी आपको जो याद पड़े वो ऐसे आप कर लो। और 572 है हमारे अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। अरेबियन सी में फॉल करता है लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है अंडमान एंड निकोबार। ये बेसिक है, चलो ये तो याद रहता है। लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया कौन सा है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये लिखने वाली चीज है। लार्ज आइलैंड इन इंडिया कौन है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड। विच कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? विच कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? म्यांमार। ठीक है। डिएगो ग्रेशिया, इस पे यूएस का कंट्रोल है। ये इंडिया के इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, इंडिया से थोड़ा ही नीचे है, यूएस से इस पे कंट्रोल रखता है, और इंडियन ओशन में उसका एकमात्र टापू बेस है, छोड़ता नहीं है इसको। यहाँ पर हो गया ये खत्म। अब हम ड्रेनेज सिस्टम इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।